मैं आयुष पाठक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कक्षा 12 का शुभारंभ होने वाला है। कक्षा 12 का सिलेबस के बारे में डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के नए चैप्टर के साथ। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 से लेके 9 तक ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे कक्षा 12 का। ये टोटल मार्क्स 44 नंबर का आता है। तो प्रारंभ से ना स्टार्ट करके, पहली एक्सरसाइज से ना स्टार्ट करके हम स्टार्ट करेंगे इस सांतत्य अवकलनन से और लास्ट में अवकल समीकरण यानी कि 9वें चैप्टर तक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम आपके पास बहुत कम है। फरवरी में आपके एग्जाम है, आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस जो लास्ट में सीरीज आएगी मैथमेटिक्स की, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी, उसको पढ़ना है। तो इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। इस चैप्टर नंबर 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन पिछली एक्सरसाइज से नहीं है, ना चैप्टर 1 से लेकर 4 तक इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस चैप्टर का जो वेश होता है वो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 13 में सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज में तो यहां से इसका बेस स्टार्ट होता था, उसी को डिटेल में आगे इस चैप्टर को जानेंगे हम। तो विदा करते हैं आगे नया स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं सांतत्य एवं अपकलनीयता, यानी कि चैप्टर नंबर आपको पता है ये 5 है। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, है क्या चैप्टर, इस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है, तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है, यह ये देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वही इसके बारे में लिखा हुआ है। यह अध्याय अनिवार्यता कक्षा 11 में पढ़े गए फलनों के अवकलन, जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे हम लोगों ने सीमा और अवकलन चैप्टर नंबर 13 में, उसी में पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रमागत है। हम कुछ निश्चित बहुपदीय फलनों एवं त्रिकोणमितीय फलनों का प्रयोग करेंगे इस चैप्टर में, और उन्हीं के आधार पर भूमिगत इसकी जो प्रक्रिया है उनको थ्योरम से सीखेंगे कैसे किया जाता है इनको। 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा अपकलन का, लेकिन 5.1 एक्सरसाइज जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसको आज सॉल्व करेंगे, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या पिछले बोर्ड में आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जरूर लगाएंगे जिससे आपका बेस मजबूत हो। उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व ना करके जो भी बोर्ड में आ रहे हैं उन क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे। तो ये चैप्टर आगे के चैप्टरों से बिल्कुल अलग है। 5.1 की जो एक्सरसाइज है वो 5.2 से लेके जितनी भी एक्सरसाइज है 5.9 10 तक विविध तक वो अलग है। अच्छा, एक विशेष चीज आपको और देखने को मिलेगी कक्षा 11 और 12 के मैथ के सिलेबस में, इसमें एक विविध एक्सरसाइज दी जाती है। सबसे ज्यादा बोर्ड्स में क्वेश्चन विविध एक्सरसाइज से आते हैं। विविध का मतलब मिसलिनियन, यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज आपने पढ़ी हैं उन सबका मिक्सचर होगा, सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे उसमें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से, क्या है इसके बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1। तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको फलन दिए जाएंगे, अलग अलग बिंदु पर संतत चेक करेंगे। जब भी कोई चीज में 3 पक्ष बराबर आते हैं, 3 पक्ष, हाँ 3 पक्ष, जैसा कि आप पहले जानते थे LHS RHS, यहां लिमिट के 3 पक्ष लिए जाते हैं। यानी कि अगर फंक्शन जिसके लिए चेक करना है वो फंक्शन इक्वल हो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट के और इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, अगर ये 3 चीज इक्वल होती हैं तो फलन संतत होता है। इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज इक्वल नहीं है, जैसे fx की वैल्यू तो आ गई LH के बराबर, लेकिन LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर RH के इक्वल नहीं आई तो ये संतत नहीं है, अर्थात ये असंतत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे चैप्टर के बारे में सिर्फ संतत असंतत बिंदु के ही बारे में ज्ञात करना है। तो ये 3 चीजें कैसे बराबर करेंगे, इनकी कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। fx का मतलब जिस फलन के लिए हमको मान दिया जा रहा है, अगर 0 के लिए दिया जा रहा है तो यहाँ x की जगह 0 रख देंगे, 1 के लिए चेक करना है तो x की जगह 1 रख देंगे। ऐसी LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0, जिसके लिए हमको चेक करना है। अगर हमें 0 के लिए चेक करना है तो यहां लिखेंगे 0 माइनस h। अब ये 0 माइनस h आएगा कहां से, फंक्शन x की जगह, जहां जहां x दिया गया होगा उसकी जगह रखेंगे हम 0 माइनस h। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h। यहां मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, जिस संख्या के लिए चेक करना होगा यहां वही संख्या आएगी।
अगर एक के लिए चेक करना है तो यहाँ एक माइनस एच लिखेंगे, दो के लिए चेक करना है तो दो माइनस एच, जीरो के लिए चेक करना है तो जीरो माइनस एच। लास्ट में आता है अपना RHL, तो RHL का भी सेम यही फॉर्मूला होता है, लिमिट s टेंड टू जीरो। अगर जीरो के लिए चेक कर रहे हैं तो जीरो प्लस एच, अगर एक के लिए चेक कर रहे हैं तो एक प्लस एच। तो इसका बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं, जिसमें जिस संख्या के लिए दिया जाएगा उसी के लिए चेक किया जाएगा। तो डॉट 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 ब्लैंक का मतलब जो संख्या दी जा रही है वहां फिल हो जाएगी, और प्लस एच। इस शब्द का सब मतलब समझ रहे हो, h टेंड टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ जब हम इस लिमिट को रखेंगे लास्ट में, जब फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो अंत में जहां h आएगी उसकी जगह जीरो पुट करना है। h इंडिकेट कर रहा है कि h टेंड टू जीरो, h की वैल्यू लास्ट में जीरो ही रखनी है। तो ये था इसका सिस्टम। अब समझते हैं इस एक्सरसाइज से। तो बेसिक इसका समझ में आ गया होगा आपको। एक्सरसाइज के जब सवाल लगाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3। अब किन किन बिंदुओं पर संतत दिखाना है हमको? जीरो पर चेक करना है हमको, जीरो पर संतत है या नहीं। जीरो पे संतत के बाद चेक करना है हमको 3 पर संतत है या नहीं, या 5 पर संतत है या नहीं। तीनों के लिए चेक करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगा के पढ़िएगा अच्छे से। पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट डाउन करिए, वीडियो को रोक रोक कर पूरा देखिए, स्किप करके आगे मत बढ़िएगा कि वीडियो जल्दी जल्दी निकाल दिया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपके दिमाग में अच्छे से चीज दिमाग में सेव हो पाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है fx बराबर 5x माइनस 3। तीनों के लिए अलग अलग चेक करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तीनों के लिए अलग अलग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं x बराबर 0 के लिए। वही तीन चीज बराबर करनी है, याद है ना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। fx बराबर LHL बराबर RHL। L का मतलब यहां लिमिट से है, तो 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो रखेंगे फंक्शन fx बराबर दिया है क्वेश्चन में 5x माइनस 3। 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले निकालेंगे fx यानी कि f0। तो जहां जहां x है वहां 0 रख देंगे। तो 5 गुणा 0 माइनस 3। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही आता है। क्या निकल के आया भैया? माइनस के 3। समझ रहे हो मेरे चैंपियन? माइनस के 3। उसके बाद आगे चेक करना है हमको LHL। तो LHL का भी मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था, लिमिट h टेंड टू जीरो। अब जिसके लिए चेक करते हैं उसमें से माइनस एच करना होता है। अभी 0 के लिए ही चेक कर रहे हैं, तो जहां जहां फंक्शन होगा वहां वहां 0 माइनस एच रख देंगे। मैंने इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप बहुत से लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, x से स्टार्ट करते हैं तो फिर x को वो कन्वर्ट करते हैं। यहां मैं सीधा h में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मतलब x नहीं आएगा। जैसे फंक्शन था हमारा 5x माइनस 3, तो 5 तो लिख दिया हमने, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे? 0। और LHL में 0 माइनस एच, तो 5x माइनस 3 में x की जगह केवल रख देंगे 0 माइनस एच। उसके बाद माइनस 3 लिखा था, माइनस 3 लिख दिया हमने। लिमिट, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। h टेंड टू जीरो, 5 का 0 में गुणा कराओगे 5 0 ही आएगा, और 5 का h में कराया तो माइनस के 5h, और माइनस का 3 दिया गया है। मैंने जैसे बताया था h टेंड टू जीरो का मतलब जब इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाए उसमें h की जगह क्या रख देते हैं हम लोग? 0। तो यहाँ h बराबर 0 रख देंगे। h बराबर 0 रखने पर तो -5 गुणा 0 माइनस 3। अब 0 का किसी में गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। क्या बचा भैया? माइनस के 3। ऐसे ही लास्ट निकाल लेते हैं RHL के बारे में। तो RHL में ही पता है, सेम प्लस एच कर देते हैं जिस संख्या के लिए चेक कर रहे हैं। अभी हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस एच। आगे वाले क्वेश्चन में हम 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 माइनस एच LHL में हो जाएगा, और 3 प्लस एच RHL में होगा। इसी प्रकार जब हम 5 के लिए चेक करेंगे तो LHL में क्या होगा? 5 माइनस एच, और RHL में होगा 5 प्लस एच। तो RHL निकाल लेते हैं इसका। लिमिट, ये अलग क्वेश्चन है, लिमिट s टेंड टू जीरो 5, फंक्शन क्या था? 5x, x की जगह ही तो रखा जाता है मान, तो x की जगह रख देंगे हम 0 प्लस एच, और माइनस 3 एज इट वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। फिर अंदर मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही। लिमिट s टेंड टू जीरो, 5 का 0 में करोगे भाई 0 आएगा, 5 का h में किया 5h माइनस 3। लास्ट में जब ये सॉल्व हो जाता है तो उस h की जगह क्या रख देते हैं भाई? 0। तो h बराबर 0 रखने पर तो ये पूरा हो गया पोर्शन 0। 5 गुणा 0 माइनस 3 निकल के आ गया माइनस 3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो फंक्शन का भी मान कितना आया? माइनस 3। LHL का मान भी आया माइनस 3, RHL का मान आया माइनस 3। तीनों चीजें इक्वल आई। सबसे ऊपर देखो नोट डाउन किया है, अगर तीनों चीजें इक्वल हो तो फलन कैसा होता है? संतत। यही लिख देंगे हम, f3
इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। तीनों चीजें कैसी आ गई? इक्वल। अतः x बराबर 0 के लिए दिया गया फलन संतत है। समझ में आया? स्पीड से नोट डाउन कीजिए, सारे सेम कंडीशन है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये सिर्फ 0 की कंडीशन सॉल्व हुई है। एज इट ऐसे ही करेंगे हम 3 के लिए चेक, ऐसे ही करेंगे 5 के लिए चेक। आइए करते हैं, देखते हैं बनता है या नहीं। तो इसको हटा देते हैं। अब चेक करेंगे ऐसे ही 3 के लिए। तो लिखते हैं उसको, x बराबर 3 के लिए। सेम प्रोसेस में वही काम फिर करेंगे। तो फंक्शन पहले f, x की जगह रखना है 3, तो फंक्शन की वैल्यू में भी जहां जहां x आएगा वहां क्या रखेंगे? 3। तो 5 गुणा 3 माइनस के 3 कितना आ गया भैया? 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो फंक्शन के लिए कितना आया? 12 निकल के। ऐसे ही हम चेक करेंगे LHL के लिए और लास्ट में निकालेंगे RHL। तो LHL में देखो क्या दिया गया है, लिमिट h टेंड टू 0। अब फंक्शन में x की जगह अगर हम 0 के लिए चेक कर रहे थे तब 0 माइनस h रख रहे थे। इसमें किसके लिए चेक हो रहा है भाई? 3 के लिए। तो क्या लग देंगे? 3 माइनस h। तो फंक्शन क्या था? 5x। ये मान रखते कहां है? x की जगह। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो 0 प्लस h हो, 3 प्लस h हो, 3 माइनस h हो, सारी वैल्यू पुट करनी है सिर्फ और सिर्फ x की जगह। अगर x 10 जगह लिखा है तो वो 10 जगह वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? x की जगह ही पुट करना है। तो 5x x की जगह रख दिया हमने। 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो 3 माइनस h, और लास्ट में -3 दिया था, -3 रख देते हैं। लिमिट h टेंड टू 0, 5 का 3 में करेंगे 15, माइनस का 5h माइनस का 3, लास्ट में h की जगह 0 रख देते हैं। तो h बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5 गुणा 0 माइनस 3। तो 15, ये तो 0 हो गया, -3 कितना निकल के आया? 12। अभी तो ये दोनों इक्वल आए हैं। अगर RHL भी इक्वल आता है तो ये संतत है, नहीं आता है तो संतत नहीं है। ऐसे निकालते हैं RHL। लिमिट s टेंड टू 0। अब जो भी सवाल होगा उस फंक्शन में x की जगह क्या रख देंगे? 3 प्लस h, क्योंकि ये किसके लिए चेक हो रहा है? 3 के लिए। तो फंक्शन क्या था? 5x, x की जगह क्या रखना है? 3 प्लस h, और लास्ट में -3 था, उसको एज इट वैसे ही नोट डाउन किया। तो लिमिट h टेंड टू 0, 5 का 3 में किया 15 प्लस 5h माइनस के 3, h बराबर रखा 0। तो 15, ये पूरा हो गया पोर्शन 0, -3 निकल के आ गया 12। फिर देखो तीनों चीज इक्वल आ रही हैं? हाँ आ रही हैं। देखो फंक्शन f3 की जो वैल्यू थी वो भी 12 थी, LHL था वो भी 12 है, और RHL है वो भी 12 है। तीनों कितने आए हैं? अब इक्वल। जब तीनों इक्वल आते हैं तो फलन कैसा होता है भाई? संतत। तो लिख देंगे, अतः x बराबर 3 के लिए दिया गया फलन संतत होगा। ठीक है, तो ये उसके लिए संतत हो गया। ऐसे ही लास्ट दिया गया 5 के लिए, ये लोग आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में आया तो मैं इसको भी चेक करके बताता हूं। मैं बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करके बता रहा हूं, आपके माइंड में सेव हो जाए, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली उसको कर पाए। तो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर देखते हैं। ये इरेज का सिस्टम बहुत अच्छा है, पूरा चला गया। देखते हैं 5 के लिए। x बराबर 5 के लिए वही 3 चीज इक्वल करनी है, वो बार बार वही पढ़ते आ रहे हैं, उसको देखिएगा। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। तो f x की जगह रखा 5, x की जगह 5 -3, 25 -3 यानी कितना निकल के आया? 22। ऐसे ही सॉल्व करते हैं LHL और RHL। तो यहां लिखेंगे LHL के लिए लिमिट s टेंड टू 0, फंक्शन 5 x की जगह रखना है, x के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि s टेंड टू 0 चल रहा है, तो उसको h के ही फॉर्म में लिखेंगे।
तो 5 LHL में माइनस एच कर देते हैं, जिसके लिए चेक करते हैं। चेक हो रहा है अभी 5 के लिए, तो क्या कर देंगे 5 माइनस एच, माइनस का 3 एज इट वैसे ही नोट डाउन किया। तो लिमिट एच टेंड टू 0, 25 माइनस 5h, मतलब इस 5 का इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कराया और माइनस का हो गया 3, वही h बराबर 0 पुट किया तो 5 माइनस ये पूरा 0 हो गया, माइनस 3, 25 में से 3 जाएगा भाई, कितना बचा 22। सेम ऐसे ही RHL निकालेंगे। RHL के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए तो लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन था 5x माइनस 3, तो x की जगह 5 प्लस h माइनस के 3, लिमिट h टेंड टू 0, 25 प्लस 5h माइनस 3, h बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 25 माइनस 3 यानी कि निकल के आ गया 22। इसमें भी तीनों ही सेम निकल के आ रहे हैं, तो वही लास्ट लाइन लिख देंगे। f5 का जो मान था वही मान हमें LHL में प्राप्त हुआ और सेम वही मान RHL में प्राप्त हुआ, और कितना प्राप्त हुआ 22। तो अतः दिया हुआ फलन, दिया गया फलन x बराबर 5 के लिए संतत होगा। एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, बेसिक से समझाया आपको, आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगे भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे करने हैं, सब इसी टाइप से क्वेश्चन है। ये था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है x बराबर 3 पर, इसमें सिर्फ दिया गया है x बराबर 3, तो इसमें सिर्फ x बराबर 3 के लिए ही चेक करेंगे। फंक्शन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1, संततता की जांच कीजिए, क्या ये फलन संतत है या नहीं है। वही जो 3 चीजें करनी थी वही इसमें चेक करेंगे। तो लिखते हैं x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए वही 3 चीज बराबर करनी है। तो फंक्शन x की जगह रखा मैंने 3, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग माइनस 1, तो 2 गुणा 9 माइनस 1, 18 माइनस 1, कितना निकल के आ गया 17। अब यही चीज निकालेंगे LHL और RHL के लिए। तो पहले चेक करते हैं LHL के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला वही बताया था हमने, लिमिट h टेंड टू 0, जो फंक्शन में x का मान होगा जिसके लिए चेक करते हैं उसी में से माइनस h कर देते हैं। तो फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2 मान कहां रखते हैं माइनस h प्लस h का, x की जगह केवल। 3 के लिए चेक हो रहा है तो x की जगह रख दिया 3 माइनस h, लेकिन x का यहाँ वर्ग चढ़ा है तो यहाँ भी मैंने वर्ग कर दिया और माइनस का लिख दिया 1। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें लास्ट में h की जगह रख देंगे 0। तो आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0, 2, यहाँ आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, चार्ट से पढ़ते आ रहे हो ये आइडेंटिटी आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि a की जगह दिया है 3 और b की जगह दिया है h, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर माइनस का 2ab, होल स्क्वायर खोला, -1 एज इट नोट डाउन किया। लिमिट h टेंड टू 0 टू 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस का 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो लिमिट h टेंड टू 0, 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस के 12h माइनस 1, लास्ट में पता है h की जगह क्या रखा जाता है भाई 0। तो h बराबर 0 रखने पर तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 का वर्ग 0 होगा और 0 में किसी भी संख्या का गुणा कराते हैं शून्य ही प्राप्त होता है। ये भी 0 हो गया, बचा क्या 18 माइनस 1, यानी कितना आ गया 17 निकल के। सेम ऐसे ही RHL के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो RHL को देखो यहां कर लेते हैं सॉल्व। RHL के लिए तो जो फंक्शन है उसी में 3 के लिए जब चेक कर रहे हैं तो हो जाएगा 3 प्लस h, कर लेते हैं सॉल्व इसको। लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन क्या 2x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह हो जाएगा
3 के लिए जब चेक कर रहे हैं तो 3h प्लस एच स्क्वायर था, स्क्वायर किया माइनस का 1, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, -2ab की जगह +2ab हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का 1 एज इट नोट डाउन किया तो लिमिट s टेंड टू 0, 2 आगे चल ही रहा है, 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस का 1, 2 का अंदर गुणा कर दिया, लिमिट s टेंड टू 0, 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस के 12h माइनस 1, अब h बराबर 0 करेंगे तो ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, बचा क्या 18 माइनस 1 यानी कि 17। तो आप देखो भाई फंक्शन की वैल्यू कितनी निकली 17, LHL की वैल्यू कितनी निकली 17, RHL की वैल्यू कितनी निकली 17, यानी कि फंक्शन जो 3 में आया मान रखने पर सेम प्राप्त हुआ LHL में और सेम प्राप्त हुआ RHL में। जब तीनों में मान इक्वल आता है तो फलन क्या होता है संतत। वही नोट डाउन कर देंगे लास्ट में लाइन, अतः x बराबर 3 के लिए दिया गया फलन संतत होगा। तो आगे की जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी पैटर्न पे सेम तरीके से करने हैं। अब करेंगे हम कुछ इस एक्सरसाइज के लास्ट के ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उससे समझने से पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन समझते हैं, फिर बोर्ड वाला एक क्वेश्चन लास्ट में करवाएंगे जो 100% बोर्ड में आता है, इस बार भी आएगा, 7 सेट में चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं वो मिलने ही वाला है। तो और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद वहां चलते हैं। ये सारे ऐसे ही करने हैं जिसकी वैल्यू दी रखी है, जैसे यहाँ लिखा है x माइनस बराबर x डज नॉट इक्वल टू -5, तो इसका मतलब ये हो गया, ये -5 के लिए चेक नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे +5 के लिए। वही करेंगे 5 माइनस एच, 5 प्लस एच और 5 रखेंगे। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो संतत है, एक भी बराबर नहीं आ रहा तो संतत नहीं है। तो इसको अब छोड़ देते हैं, सेम एज इट वैसे ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां भी दिया है x -5 के लिए, यहां बीच में साइन ही नहीं लगाया हमारे एडिटर साहब ने, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ जो माइनस का 23 दे दिया गया, तो यहाँ माइनस का 23 की जगह 25 होगा, तभी यहाँ पे वर्गांतर का फॉर्मूला खुलेगा। ये नीचे लिखा था x + 5, इसको सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे x + 5 एज इट रहेगा, वर्गांतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। नीचे दिया गया है x + 5 पहले से ही, तो x + 5 से x + 5 कैंसिल हुआ, फंक्शन निकल के आ गया हमारा इतना छोटा सा x - 5। यहाँ साइन देख लेना, अगर इक्वल टू दिया हो तो -5 के लिए चेक करना है, डज नॉट इक्वल टू दिया हो तो -5 के लिए चेक नहीं करना है, इसका मतलब 5 के लिए चेक करना है, +5 के लिए रख के चेक कर देंगे। तीनों चीज अगर इक्वल आ रही हैं तो संतत है, नहीं आ रही है तो नहीं है। तो सब सेम वही प्रोसेस में चलेंगे। अब डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे सेम ही है तो इनको छोड़ देते हैं। ये भी देखने में अजीब लग रहा होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। x बराबर n के लिए चेक करना है, तो जब x बराबर n के लिए चेक करेंगे तो n की पावर n, वही 0 + h - h वाला n के अगर चेक करेंगे तो n रखेंगे, n - h रखेंगे, n + h रखेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। प्रूफ में धन पूर्णांक चेक करना है, धन पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वैल्यू आती है। आगे देखते हैं, ये होमवर्क में सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। नेक्स्ट वीडियो शूट होने से पहले आपके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आगे देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, 2 नंबर में आते हैं, एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, उस वीडियो के सबसे लास्ट में वही क्वेश्चन लगाएंगे, इसीलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। उस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ बेस मजबूत होना है, ये नहीं है कि सीधा जाके वही लास्ट क्वेश्चन देख लिया कि वे पेपर में आएगा सर ये वाला पढ़ ही लेते हैं, वो तो तब समझ में आएगा ना जब ये बेसिक वाले समझोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं, इसको समझिएगा क्या है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से इसकी भाषा समझिएगा तब इसको कर पाएंगे। इसमें फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x, ये ओपन इंटरवल में होता है, ओपन ब्रैकेट में होता है, इसको क्लोज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें किसी बिंदु के लिए संतत दिखाना है, और ये दिया गया है 5। यहां x की वैल्यू कब रखेंगे, तो कंडीशन दी गई है x इज इक्वल टू और लेस देन 1, ये साइन 1 की तरफ है, यानी कि 1 बड़ा है, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तब ये वाली यूज करेंगे। और 5 कब रखना है, यदि x इज ग्रेटर देन 1।
बेसिक की एक बात बताते हैं आपको, ये जो LHL पढ़ रहे हैं हम लोग, LHL में जीरो माइनस एच, जैसे इसमें जिसके लिए चेक करेंगे माइनस एच करेंगे, RHL में जिसके लिए चेक करेंगे प्लस एच करेंगे। तो ये जो मान प्लस एच या माइनस एच होता है ये बहुत बड़ा मान नहीं होता, ये बहुत ही माइनर वैल्यू होती है। अगर कोई मान एक से छोटा है इसका मतलब वो माइनस का नहीं, इतना नहीं है। एक से छोटा है इसका मतलब ये हुआ वो 0.8 है, 0.9 है। इसी प्रकार अगर कोई मान एक से बड़ा है तो ये नहीं है कि वो 2, 3, 4 तक पहुंच जाएगा, बहुत ही माइनर वैल्यू होती है। एक से अगर कोई बड़ा है तो वो 1.1, 1.2 बस इतना ही सफिशियंट होता है, बहुत मेजर वैल्यू नहीं होती, डिफरेंस माइनर होता है, पॉइंट डेसिमल में होता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये x की वैल्यू तब रखेंगे जब x का मान या तो 1 आ जाए या 1 से छोटा आए। 1 से छोटा कब होगा? जब 1 में से कुछ घटाएंगे, और घटाना किसमें होता था बेटा? LHL में, क्योंकि LHL का फॉर्मूला क्या था? माइनस एच। 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 माइनस एच, 0 के लिए चेक करेंगे तो 0 माइनस एच, 5 के लिए चेक करेंगे तो 5 माइनस एच। तब ये वाली वैल्यू देनी है, और इक्वल का भी निशान लगा है, जब x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे तभी भी यही वैल्यू लेनी है। लास्ट में जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब ये वाली वैल्यू लेनी है। तो ऐसे ही पूरे चेक करने हैं। अब इसमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, जैसे इसमें बिंदु दिए गए हैं, 0 के लिए चेक करना है, 1 के लिए चेक करना है और 2 के लिए चेक करना है। तो अगर इसमें वैल्यू नहीं दिए जाएंगे, जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें दिया ही नहीं होगा किसके लिए चेक करना है, तो वो हमें यहां से पता चलेगा। जिस भी साइन के साथ इक्वल लगा होगा, जैसे 1 के सामने इक्वल लगा है तो इसका मतलब 1 के लिए चेक डेफिनेटली करना ही करना है। अगर इक्वल 2 के साथ लगा होगा तो 2 के, जैसे कुछ कंडीशन में ऐसे दिया जाएगा, ये 2 लगा है, फिर नीचे लिखा हुआ है ऐसे 3 लगा है, तो इसका मतलब ये 3 के लिए भी चेक करना है, 2 के लिए भी चेक करना है। इक्वल जहां लग जाएगा उसके लिए चेक करना है। अगर दिया है तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, 0 के लिए चेक करना है, 1 के लिए चेक करना है और 2 के लिए चेक करना है। तो इसको रेज करके समझते हैं क्या है इसकी प्रोसेस। इसको हटा देते हैं और इसके लिए चेक करने इसको हटा देते हैं। तो अब देखते हैं हम लोगों को चेक करना है 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तीनों के लिए अलग अलग चेक कर सकते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए 0 के लिए चेक करते हैं। तो 0 का लिए जब चेक करेंगे तो 0 का मान होता है फंक्शन 0, 0 का मतलब 0। अब ये मान किसके बराबर रखना है? 1। अब 0 जो है वो 1 से तो छोटा है। अब इसमें सिर्फ दो ही मान ले सकते हैं, या तो x ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। x कब लेंगे? जब जो जिसके लिए चेक करें उसका मान या तो 1 हो या 1 से छोटा हो। ये कब लेंगे? जब 1 से बड़ा है। जब 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो 0 से छोटा क्या है? x, मतलब जो 1 आ रहा है वो 0 से तो बड़ा है। तो 0 के लिए चेक करेंगे, हर बार कंडीशन क्या आएगी? x वाली। क्यों आ रही है? यहां तो साइन 1 के बराबर लिखा है, 1, और ये साइन का मतलब होता है ये 1 से छोटा है, तो 0 1 से ही तो छोटा हुआ, इसलिए 0 के लिए जब चेक कर रहे हैं तो फंक्शन f0 बराबर आ गया x। क्या आ गया? x। ये वाली ले रहे हैं, ये क्यों नहीं लिया? ये 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा नहीं है। किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। तो ये आया x, x की जगह रख के आ रहे हैं हम लोग 0, तो ये आ गया 0। ऐसे इसकी LHL निकालेंगे, वही एक फॉर्मूला, लिमिट s टेंड टू 0, जिसके लिए चेक करते हैं माइनस एच कर देते हैं, 0 के लिए चेक करें 0 माइनस एच रखेंगे। रखेंगे किस फंक्शन में? ऊपर वाले में, नीचे वाले में। 0 से भी छोटा हो गया, 1 से छोटा तो वो डेफिनेटली होगा, 1 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर वाली कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है? तो x के लिए रखेंगे, x के लिए रखना क्या है? 0 माइनस एच। h बराबर 0 पुट कर देते हैं तो 0 में से 0 घटाओगे 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही RHL के लिए चेक करेंगे तो लिमिट s टेंड टू 0, RHL का मतलब होता है 0 से बड़ा। अभी मैंने स्टार्टिंग होने से पहले एक बात बताई थी, ये जो वैल्यू होती है बहुत बड़ी और बहुत छोटी नहीं होती हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी हैं। अब कोई चीज 0 से बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 1 से बड़ी है। 0 से बड़ी है का मतलब 0.1 है, 0.2 है, कुछ डेसिमल में इंक्रीजमेंट होता है, ना कि बहुत लंबे डिफरेंस से। तो 0 से तो ये बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है कि 1 से ज्यादा बड़ी हो जाए। तो 0 से बड़ी तो है लेकिन 1 से रहेगी छोटी, और जब 1 से छोटी रहेगी तो ये साइन साफ साफ बता रहा है इस वाली कंडीशन को फॉलो करना है। अब सोच रहे हो कि इसका कब यूज होगा सर? तो इसका जब होगा जब 1 से बड़ा होगा, तो 1 जब आएगा तभी तो इसका यूज करेंगे। तो 0 के लिए जब हम चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस एच हो जाएगा। फंक्शन क्या लेना है? x, तो x की जगह आया 0 प्लस एच। h बराबर रखेंगे 0, तो 0 में कुछ भी जोड़ो क्या आएगा? 0। तो तीनों कंडीशन के लिए, चाहे ये हो, चाहे LHL का मान हो, चाहे RHL का मान हो, तीनों इक्वल आए। तो क्या लिख देंगे? f0 बराबर LHL बराबर RHL। तो यहां लिखेंगे अतः फलन
x बराबर 0 के लिए संतत है। ऐसे ही हम चेक करेंगे 1 के लिए, ऐसे ही करेंगे 2 के लिए। देखते हैं, ये आपको समझ में बेहतर आ रहा होगा। एक दो और पॉइंट समझते हैं, आपके जो डाउट हो वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये 1 के लिए चेक हो गया है। अब देखते हैं आगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो ये चला गया पूरा। अब 0 के लिए हम लोग चेक कर चुके थे, अब चेक करना है 1 के लिए। x बराबर 1 के लिए, तो 1 के लिए चेक कर देते हैं। 1 के लिए क्या कंडीशन इसकी है, तो फंक्शन 1 इक्वल टू निशान लगा था, किसके सामने लगा है, 1 के सामने। जब 1 के सामने इक्वल का निशान लगा है तो 1 के लिए चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या आएगी, x की जगह रखना क्या है 1, तो फंक्शन निकल के आ गया f1 का मान 1। सेम ऐसे ही LHL के लिए चेक करते हैं। लिमिट s टेंड टू 0, LHL का मतलब हो गया 1 माइनस h, इट मींस 1 से छोटा। 1 से छोटा का मतलब ये वाला साइन दिख रहा है, 1 बड़ा है तो x का मान 1 से छोटा ही हुआ। तो इसमें फिर वही कंडीशन आ जाएगी x, लेकिन x की जगह लिखना है हमें 1 माइनस h, क्योंकि चेक किसके लिए हो रहा है भाई, 1 के लिए। तो h बराबर जब 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 यानी कितना निकल के आया, 1। यही कंडीशन आई। RHL निकालेंगे जब, तो RHL का फॉर्मूला लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस h, इसका मतलब ये मान h का मान कुछ भी रहा होगा, 0.1 भी रहा होगा, 1 में 0.1 जोड़ेंगे 1.1 बन जाएगा, लेकिन 1 से बड़ा रहेगा। जब 1 से बड़ा रहेगा तो कंडीशन ये आएगी, अब x नहीं आएगा। ये कितना दिया गया है, 5, तो सीधा 5 आ गया। अगर ये h के फॉर्म में होता तो उसमें 1 प्लस h लिखते। अगर इस फंक्शन में 5 की जगह कहीं भी x दिया होता, क्या दिया होता, x, तो उसकी जगह रखते हम 1 प्लस h, फिर h की जगह रखते 0, लेकिन यहाँ x है ही नहीं, सीधी वैल्यू कितनी है 5, तो इस लिमिट का कुछ मतलब है नहीं, सीधा निकल के आ गया 5। अब इसमें फंक्शन 1 का मान तो 1 आया, LHL भी इक्वल आया 1, लेकिन RHL इक्वल नहीं आया। याद है ना पहले शर्त क्या रखी थी हमने, जब तीनों चीजें इक्वल होंगी तभी फंक्शन संतत होगा। तो इस फंक्शन में क्या मिला हमें, f1 का मान इक्वल आया LHL के, लेकिन डज नॉट इक्वल आया RHL के। तो ये फंक्शन ऐसा मिला है जो संतत नहीं है। तो लिखेंगे x बराबर 1 के लिए दिया गया फलन संतत नहीं है। तो इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, जल्दी नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको बाद में आराम से देख के लिखना है तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये हो गया 0 के लिए चेक, 1 के लिए चेक, अब बचा 2 के लिए चेक। 2 के लिए इजी है, मैं आपको ऐसे ही रफली समझा देता हूं, आप समझ लीजिएगा। जब हम 2 के लिए चेक करेंगे तो फंक्शन यहां लिख देते हैं x बराबर 2 के लिए। तो यहां जो फंक्शन दिया गया है f2 के लिए, 2 का मतलब 1 से बड़ा हुआ, कंडीशन नीचे वाली फॉलो हो रही है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो क्या मान आएगा 5। तो यहाँ x की जगह वैसे 5 रखते, लेकिन कहीं x ही नहीं बनना, केवल 5 दिया गया है कांस्टेंट वैल्यू, तो सीधा क्या आ गया 5। तो ये 5 आ गया निकल के। उसके बाद फिर करते हैं हम लोग LHL और RHL, तो यहाँ सोल्व कर लेते हैं LHL और यहाँ देख लेते हैं RHL। तो LHL का मतलब होता है लिमिट s टेंड टू 0, LHL का मतलब 2 से छोटा। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है, ये मान 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा होगा, मैंने कहा माइनर पॉइंट डेसिमल में होता है, 2 से छोटा का मतलब 1.5, 1.8, 1.9, 1 से लेकिन बड़ा ही रहेगा, 2 से तो छोटा है लेकिन 1 से क्या रहेगा बड़ा, क्योंकि ये डेसिमल में होता है। जब 2 से छोटा है तो 1 से बड़ा हुआ, 1 से बड़ा है तो ये कितना आ गया बेटा 5, तो सीधा इसमें निकल के आ गया 5। h कोई है ही नहीं, x के रूप में टर्म्स दिया ही नहीं गया इक्वेशन, तो सीधा क्या आ जाएगा 5, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। RHL में तो सीधा सीधा पता है 5, 1, अगर हम 2 के लिए चेक करें तो 2 प्लस h हो गया, मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा, तो ऑटोमेटिक ही होगा। फिर लास्ट वाली कंडीशन आएगी, लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0, लास्ट वाली कंडीशन फिर 5 है तो निकल के क्या आया 5, इसमें भी 5 मिला, इसमें भी 5 मिला, इसमें भी 5 मिला। तो फंक्शन 2 के लिए जो मान है वही LHL का मान है और वही RHL का मान है, तीनों इक्वल आए तो लास्ट में सेम वही लाइन लिख देंगे, अतः फलन x बराबर 2 के लिए संतत है। तो यहां 2 के लिए भी संतत आया, 0 के लिए भी संतत आया, लेकिन 1 के लिए संतत नहीं आया। तो ऐसे
क्वेश्चन को स्टेप से सॉल्व किया जाता है। ऐसे कंटिन्यू क्वेश्चन ऐसे ही बनते जाएंगे, कभी कभी 3 इक्वेशन आएंगे, उससे डरना नहीं है। अगर नहीं दिया जाए किसके लिए चेक करना है, तो मैंने अभी बताया आपको, जिसके पास में इक्वल का निशान लगा होगा उनके लिए चेक करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 4 अलग अलग अंक के सामने इक्वल लगा है तो उन चारों के लिए चेक करना है। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं आज इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, लास्ट में मैं एक बोर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो हर बार बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर में, तो लास्ट में वही कराएंगे। ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में छपने वाला है, 7 सेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। तो इसमें लास्ट में दिया नहीं गया है, अभी मैं खुद नोट डाउन कर देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था सेम पिछले बार की तरह है, मैंने बताया था इसमें दिया नहीं गया है, क्या है, तो इसमें पता नहीं है किसके लिए चेक करना है। तो जब पता नहीं होता है किस बिंदु के लिए चेक करना है, तो मैं बताता हूं, जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा होता है जिसके सामने इक्वल लगा है। यहां इक्वल का यूज हुआ है 2 के सामने, इसका मतलब ये फलन हमको पूरा सवाल चेक करना है x बराबर 2 के लिए। जब 2 रखेंगे तब ऊपर वाली फंक्शन ये आएगा, जब LHL में 2 माइनस h रखेंगे तब भी यही लेंगे, लेकिन जब RHL में 2 प्लस h रखेंगे मतलब 2 से बड़ा है, तब लास्ट वाली मान आ ही जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो दिया नहीं गया है लेकिन बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो मैं बोर्ड के पेपर से निकाल के बताता हूं आपको। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 है वैसे। तो क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन करते हैं। फंक्शन fx बराबर, पहले ऊपर ये इसको हटा देते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आए। फंक्शन fx बराबर दिया है, समझिएगा, डिफिकल्ट देखने में लगेगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ये कंडीशन कब रखनी है, यदि x डज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2, और इसी के साथ एक और कंडीशन दी गई है इसमें 3, इसका यूज कब करना है, यदि x इक्वल टू पाई अपॉन 2। लिखा है दिया गया फलन संतत है, हमको पता करना है k का मान। तो इस क्वेश्चन में हमको k का मान पता करना है। k का मान क्या होगा, संतत चेक नहीं करना है, संतत वो दिया गया है, तो संतत तो है ही, हमें सिर्फ चाहिए k का मान। संतत जब फलन होता है 3 कंडीशन इक्वल होती हैं, जो फंक्शन दे रहे हैं उसका मान इक्वल होगा LHL के मान के, इक्वल होगा RHL के मान में। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहले ही बताया है, बोर्ड वाला क्वेश्चन है, इस पे डबल स्टार लगा देते हैं, ये बोर्ड में आना ही आना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा मत, त्रिकोणमितीय अनुपात देख के डरिए नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बने रहिए पूरा, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं, इसकी कंडीशंस क्या कह रही हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि k cos x अपॉन पाई माइनस 2x तब लेना है जब x का मान पाई बटे 2 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2। जब ये नहीं है तब ये वाली लेनी है, और जब x का मान पाई बटे 2 है तब क्या लेना है, 3। तो जब पाई बटे 2 नहीं है का मतलब LHL यानी कि पाई बटे 2 माइनस h में यही कंडीशन आएगी, और RHL यानी कि पाई बटे 2 में यही कंडीशन आएगी, h प्लस h में। तो पाई बटे 2 के लिए तो नीचे वाली कंडीशन आनी है, लेकिन पाई बटे 2 माइनस h हो या पाई बटे 2 प्लस h हो, हमेशा ऊपर वाली कंडीशन आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए x बराबर, पहले चेक लिख लेते हैं, x बराबर पाई बटे 2 के लिए ये चेक नहीं करना है, इक्वल टू लिखना है, क्योंकि इसमें पूछा ही नहीं गया संतत है, इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि k का मान क्या होगा। तो x बराबर पाई बटे 2 के लिए जब पाई बटे 2 रखना है तो वैल्यू दिख रही है आपको, क्या निकल के आ रही है, 3। तो सीधा क्या लिखेंगे, 3। तो यहां निकल के आ गया f पाई बटे 2 बराबर 3। सेम ऐसे ही LHL चेक करेंगे, उसके बाद RHL। तो LHL के लिए लिमिट h टेंड टू 0, अब फंक्शन में पाई बटे 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो पाई बटे 2 माइनस h कर देंगे, यानी कि पाई बटे 2 माइनस h में कंडीशन क्या आएगी, ऊपर वाली। पाई बटे 2 के लिए तो नीचे वाली है, अब पाई बटे 2 माइनस h हो या पाई बटे 2 प्लस h हो, हर कंडीशन में इक्वेशन ऊपर वाली ही लेनी है। तो आइए ऊपर वाली इक्वेशन को लेते हैं। इक्वेशन लिखा था k cos x, मैंने बताया था जो LHL रखें या RHL रखें हमेशा x की वैल्यू की जगह रखते हैं, तो x की जगह आ गया, पाई बटे 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो पाई बटे 2, LHL चेक कर रहे हैं तो इसलिए माइनस का h अपॉन पाई माइनस, मैंने बताया था अगर 10 बार x लिखा है तो 10 बार x की जगह वही लिमिट पुट आउट करेंगे हम, तो 2 इंटू x, x की जगह रखना है पाई बटे 2 माइनस h।
थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट s टेंड टू 0, k की जगह k लिख दिया, k की वैल्यू पता करनी है। cos 90 माइनस थीटा, ये कक्षा 10 में पढ़ा है आपने, कक्षा 11 में पढ़ा है त्रिकोणमिति में। 90 माइनस साइन जितने भी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और 90 माइनस साइन छोटा सा प्रारूप समझाते हैं। ये पढ़ा है आपने ASTC, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसके अंदर वही आएंगे जो 90 माइनस थीटा है। इसके अंदर आते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, यहाँ आता है 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, और यहाँ आएगा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। इससे भी ज्यादा होता है तो वापस फिर फर्स्ट वाले चतुर्थांश में पहुंच जाता है, फर्स्ट वाले में पहुंच जाएगा, तो वो सब छोड़िएगा। cos 90 माइनस थीटा सीधा फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो इसकी जगह लिख दिया हमने साइन h अपॉन पाई माइनस 2 का अंदर गुणा कराया, तो यहाँ 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पाई बचा, माइनस अब इसमें 2 का h में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2h निकल के आ गया। ठीक है, अब एक नया फॉर्मूला आता है जिसका एक्सरसाइज में कहीं जिक्र नहीं होता है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। जब साइन h बटे h या साइन कुछ भी हो साइन के साथ में वही वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। लिमिट s टेंड टू 0 के साइन h, ये 2 को मैंने इसके तरफ लिख लिया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपॉन h आ गया। साइन h अपॉन n, कॉस h अपॉन h, टेन h अपॉन h, कुछ भी आ जाए उस पूरे का मान एक ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो लिमिट s टेंड टू 0 के बटे 2, इसकी लिमिट 1 आ गई तो 1 हो गया इसका मान। ये नहीं कि s टेंड टू 0 पुट करना, नीचे 0 आ गया, अनंत अनंत किसी में कंडीशन ही नहीं बनती है इसमें, इसीलिए h की वैल्यू चाहे तो यहां भी तो रख सकते हैं, सीधा नहीं रखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसीलिए सॉल्व करते हैं कि h की वैल्यू रखने पर ये चेक करना होता है कहीं नीचे 0 आके अनंत तो नहीं हो रहा, तो ये निकल के आएगा k बटे, तो h तो है ही नहीं कहीं जिसकी जगह 0 रखें, क्या निकल के आया k बटे 2। यहाँ याद रखना ये दो फॉर्मूले अलग अलग लगे हैं, एक साइन h अपॉन h की जगह 1 रखा गया, और यहाँ cos 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला पता है आपको, cos 90 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 बटे 2 90 हो जाता है, साइन थीटा होता है यानी कि साइन x, तो निकल के आया k बटे 2। ऐसे ही सेम करेंगे हम लोग RHL को सॉल्व, तो सेम माइनस की जगह क्या चलता जाएगा, प्लस का। अगर ये वाला आपने नोट डाउन कर लिया हो तो इसको इरेज कर देते हैं। तो अब चेक कर रहे हैं हम लोग x बराबर पाई बटे 2 प्लस h के लिए, यानी कि RHL निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। जब RHL निकालते हैं तो प्लस h कर दिया जाता है, ये देखो डज नॉट इक्वल का मतलब चाहे LHL हो तब भी यही कंडीशन ले ली है, और जब RHL हो तब भी यही लेनी है, सिर्फ x बराबर पाई बटे 2 के लिए 3 लेना था। ठीक है, तो इसके चेक करते हैं आगे फंक्शन, इसको क्या कैसे करना है। देखो RHL सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंड टू 0, फंक्शन ऊपर वाला ही आना है, k cos x की जगह आएगा पाई बटे 2 प्लस h, क्योंकि इसके लिए चेक कर रहा है, माइनस के लिए नहीं कर रहा है, प्लस के लिए हो रहा है, तो RHL में प्लस ही h आता है तो प्लस h लिख लिया, अपॉन पाई माइनस 2 x की जगह पाई बटे 2 प्लस h, अंदर मल्टीप्लाई करके सेम इसी की तरह सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो लिमिट s टेंड टू 0 के cos 90 प्लस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में आया, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, 90 चेंज हो नहीं होना है, 90 हो या 270 हो चेंज होना ही है, उसमें चतुर्थांश नहीं देखा जाता, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस आता है, और दूसरे s का मतलब होता है साइन, और साइन का जस्ट अपोजिट cosec प्लस का होता है, बाकी सारी वैल्यू माइनस की होती हैं। तो cos 90 प्लस थीटा चेंज तो होगा, साइन आएगा, लेकिन cos होता किसका है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा, तो माइनस लगा दिया आगे, साइन थीटा की जगह h चल रहा है, h लिख दिया, पाई माइनस 2 का अंदर गुणा कराया, यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचा माइनस का पाई, और माइनस का s में कराएंगे तो माइनस का 2h, 2 का गुणा दोनों में कराना है, इसमें भी इसमें भी, पाई से पाई यहाँ हो गया कैंसिल। लिमिट s टेंड टू 0 माइनस का k साइन h अपॉन ये माइनस का 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था साइन h अपॉन h का मान 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो k बटे 2 निकल के आया। तीनों अलग अलग आ गए, संतत से नहीं कहना था ना, लगने लगो उस वाले में 3 आया, इसमें k बटे 2 संतत है क्वेश्चन में, हमें चाहिए k का मान। जब संतत होता है तो तीनों कंडीशन इक्वल होती हैं, यानी कि जो f फंक्शन पाई बटे 2 की वैल्यू होगी वही LHL के इक्वल रखी जाएगी, वही रखी जाएगी RHL के इक्वल। तो इसकी वैल्यू 3 निकल के आई थी, LHL k बटे 2, RHL k बटे 2,
तीनों इक्वल है तो किसी भी को दो को इक्वल कर लेते हैं। अगर मैंने कर लिया k बटे 2 बराबर 3 तो k की वैल्यू निकल के आ गई 6। इस प्रकार से निकलता है k का मान। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे, इस टाइप से और क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या इसके जैसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसको चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आप यहीं तक देखते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे अगली एक नई एक्सरसाइज के साथ। इस एक्सरसाइज के मोस्टली जितने क्वेश्चन है आपको खुद सॉल्व करने हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा हो रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बता दीजिए। धन्यवाद।